हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ कैफ़े यू लाइक टू विजिट। अंदर के क्यूज़ हैं वेयर इज़ इट, व्हाट काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक इट सर्व्स, व्हाट डू यू डू देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू गो देयर। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई कैफ़े के बारे में बात कीजिए जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता है। इट मीन्स दैट आप बार बार वहाँ पे जाते हैं, सो यू कुड मेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया इन द प्रेजेंट टेंस। कैफ़े का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। कैफ़े यानी ऐसी जगह जहाँ पे नाश्ता मिलता है, चाय, कॉफ़ी, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सम लाइट स्नैक्स जहाँ पे मिलते हैं, ऐसी जगह को हम कैफ़े कह सकते हैं, या फिर स्नैक बार्स, ईटरीज। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम a restaurant wherein you get lunch served and also dinner and sometimes also breakfast. So cafe is जहाँ पे नाश्ता मिलता है और restaurant is जहाँ पे हमें meals मिलते हैं, खाना मिलता है। Where is it में आपको बताना है कि ये कैफ़े कहाँ पे है, what kind of food and drink it serves, यानी ये कैफ़े में किस प्रकार का खाना और ड्रिंक्स मिलते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हो, what do you do there and explain why you like to go there, आपको वहाँ पे जाना क्यों अच्छा लगता है। आज हम बात करने वाले हैं एक कैफ़े के बारे में जिसका नाम है हेल्दी बाइट। आप चाहो तो ये नाम को चेंज कर सकते हो। आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई कैफ़े नहीं है, डू नॉट वरी, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस आइडिया, द एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू चेक वेदर आप सच में कोई कैफ़े है या नहीं, ऐसी बात कर रहे हो। हियर योर इंग्लिश इज़ बीइंग चेक्ड। सो आज हम एक कैफ़े के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेल्दी बाइट। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, हम जल्दी से देख लेंगे कि हम पेपर पे क्या स्क्रिबल करेंगे। वेयर इज़ इट में नियर टू माई होम, प्लीज़ डू नॉट से एट स्टोन्स थ्रो। ये बहुत ही कॉमन ईडियम हो चुका है, सो एवरीबडी स्पीक्स दिस। सो यू कैन से क्लोज बाय, नियर टू माई होम, इन द सेंटर ऑफ माई टाउन, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। वॉट काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक इट सर्व्स, हेल्दी, ट्रेडिशनल एंड फ्रेश। What do you do there? Read, friends, you can say spend time with friends, अंदर मैंने यही बोला है लेकिन यहाँ पे क्विकली लिखना है इसलिए मैंने सिर्फ friends लिखा है। And music. Explain why you like to go there, because that place is pleasant, clean और उसके ambience की वजह से। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। मेरे जितने भी फेवरेट कैफ़ेज़ हैं उनमें से एक फेवरेट कैफ़े है हेल्दी बाइट। भले ही हमें पूछा नहीं गया है कैफ़े का नाम, बट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू टेल द नेम ऑफ द कैफ़े। So I have just taken any name over here. You could also take the name of some famous cafe like Cafe Coffee Day, Barista, Soul Brew. However, these cafes are very common and many people will talk about this. So try to give a unique name so that the examiner feels that you are talking about a different idea from the other candidates. It is very near to my home and it has 5 branches in my city. So ये कैफ़े मेरे घर से बहुत करीब है और मेरे शहर में इस कैफ़े की 5 ब्रांचेस है। This cafe serves a variety of snacks and beverages. So you are answering the first and second Q. आपने कहा कि ये मेरे घर से बहुत नज़दीक है and now you are answering what does this cafe serve. So यहाँ पे क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के नाश्ते, स्नैक्स और बेवरेजेस। बेवरेजेस is a word used for any kind of drink. It could be a hard drink or a soft drink as well. But चाय, कॉफ़ी, पानी, lime juice, juices, soft drinks, everything is under the category of beverages. कोई भी पीने की चीज़। However, the servings are healthy, traditional and fresh. आपको ऐसा भी पूछा गया है what kind of food and drinks does this cafe serve? So you are kind of describing the food and drinks. So जो भी सर्व किया जाता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, ट्रेडिशनल होता है यानी परंपरागत, एंड फ्रेश भी होता है, ताज़ा होता है। They are free of preservatives, additives and too much oil and salt. So जो भी खाना है, जो भी ड्रिंक्स है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं डाले होते हैं, एडिटिव्स यानी कलर्स नहीं डाले होते हैं, फूड कलर्स नहीं डाले होते हैं और बहुत सारा तेल और नमक भी नहीं डाला होता है, यानी जो भी सर्व किया जाता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। सो यू हैव आंसर्ड द फर्स्ट एंड सेकंड क्यू ओवर हियर।
I love the different varieties of fresh juices made from seasonal fruits. So जो भी fresh juices वहाँ पे मिलते हैं, जो seasonal fruits से बनाए जाते हैं, उनकी varieties मुझे बेहद पसंद है। अब हम आंसर करेंगे कि हम वहाँ पे क्या करते हैं। Usually I sit at the corner table and read a book while I keep sipping my favorite sweet lime juice. यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोने में एक टेबल पे बैठता हूँ और किताब पढ़ता हूँ और साथ साथ में मैं मेरा फेवरेट स्वीट लाइम जूस पीता रहता हूँ। सिपिंग यानी एक एक सिप लेना। समटाइम्स आई जस्ट गो देयर टू स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ एंड टू लिसन टू म्यूज़िक। कभी कभी मैं उधर सिर्फ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं अपने आप के साथ समय बिता सकूँ और वहाँ पे म्यूज़िक सुन सकूँ। सो वी हैव आंसर्ड वॉट वी डू देयर, विच इज़ द थर्ड क्यू. Now the fourth cue is explain why do you like to go to this place. So that is what we are going to answer. I like to go to this cafe often because of many reasons. मुझे बार बार ये कैफ़े में जाना अच्छा लगता है बहुत सारे कारणों की वजह से. The ambience is very welcoming and pleasant. So वहाँ का जो ambience है वो बहुत ही welcoming है और pleasant है, यानी खुशनुमा वातावरण है उधर का. The soft music is relaxing and the food fits the pocket. And so all my friends also love this place. वहाँ पे जो सॉफ्ट म्यूज़िक बजाया जाता है उससे मुझे बहुत आराम मिलता है, शांति मिलती है. और वहाँ का जो खाना है इट फिट्स द पॉकेट, यानी वो किफ़ायती है, अफोर्डेबल है. एंड इसलिए मेरे सारे फ्रेंड्स को भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है. द सीटिंग अरेंजमेंट इज़ कम्फर्टेबल एंड कोजी. वहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो भी बहुत आरामदायक है. द कॉस्मोपॉलिटन क्राउड कमिंग टू दिस कैफ़े इज़ डिसेंट. कॉस्मोपॉलिटन यानी भिन्न भिन्न प्रकार का. सो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं, लेकिन बहुत ही सभ्य लोग आते हैं. अबव ऑल द प्लेस इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक. इस सब के अलावा ये जो जगह है वो बहुत ही साफ़ सुथरी है और स्वच्छ है. सो हमने बहुत सारे कारण दिए हैं कि हमें ये जगह पे जाना क्यों अच्छा लगता है. अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ ताकि अगर आपको एग्जामिनर चुप रहने को ना कहे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ रहेगा. I visit this cafe often and mostly with my friends and at times also go alone. So mostly मैं ये कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और कभी कभी मैं अकेले भी जाता हूँ. अगर आपको पूछा जाता है कि आप किसके साथ जाते हो. My mom also likes this place and she knows where to search me when I do not pick up the phone. मेरी मॉम को भी ये जगह बहुत पसंद है और अगर मैं कभी फ़ोन ना उठाऊँ तो उसको मालूम है कि मुझे कहाँ ढूंढना है. The concept of this cafe is really different and interesting, and I feel that more such snack bars should open in my city. I'm planning to visit Cafe Healthy Bite this weekend. सो ये जो पर्टिकुलर कैफ़े है उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी उसका जो आइडिया है, उसकी जो थीम है वो बहुत ही अलग है और दिलचस्प है. और मुझे लगता है कि ऐसे स्नैक बार्स, यानी दिस इज़ जस्ट अ सिनोनिम फॉर कैफ़े, ऐसी जगह जहाँ पे नाश्ता मिलता है वो मेरे शहर में और भी खुलने चाहिए, यानी ज़्यादा होने चाहिए. मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे को कैफ़े हेल्दी बाइट को विज़िट करूँ. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है. इफ़ यू डू सो प्लीज़ गिव मी अ लाइक. ये पर्टिकुलर क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी. ऑल द बेस्ट.